हेलो गाइस, तो आज के C++ में हम सीखने वाले हैं कि इसमें लूप्स किस तरह से यूज़ करते हैं। तो C++ में हमारे पास 3 लूप्स होते हैं और इसमें पहला लूप है वाइल लूप। तो वाइल लूप को लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम ऊपर अपने कोई भी जो आप वेरिएबल ले रहे हैं उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर आई लिया तो मैंने उसकी डाटा इंटीजर लिख दी। उसके बाद वाइल लूप में आप क्या करते हैं कि आप वाइल के आगे ब्रैकेट लिखाते हैं, इसको सिंटेक्स से लिखने का आगे ब्रैकेट लगा के अंदर अपनी कंडीशन लिखते हैं, शर्त लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि आई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, तो ये लूप इसी शर्त को फॉलो करते हुए चलेगा, इसकी कंडीशन है। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं कोई भी आउटपुट लिख देती हूँ जो मुझे चाहिए यहाँ पे। तो इंट आई इज इक्वल्स टू 1 है और उसका जो शर्त है वो 10 तक। इसका मतलब वो आई 1 से लेकर 10 तक वो लूप चलता रहेगा। जब मेरे पास 10 आउटपुट्स आ जाएंगे उसके बाद ये लूप रुक जाएगा, क्योंकि फिर उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो लूप का होता है कि रैपिटेशन होती है इसमें किसी भी चीज़ की, बार बार वो काम होता है जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, वो काम होता रहेगा। और जब वो फॉल्स हो जाती है तो फिर वो काम नहीं होता। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि आप अपने लूप के अंदर ये इंक्रीमेंट लगाते हैं, जिसका मतलब होता है प्लस प्लस लगाने से। इसका मतलब है वो हर बारी में जब लूप खत्म होगा तो आई की वैल्यू जो है वो +1 हो जाएगी। इसका मतलब पहली बारी में अगर 1 था वो आंसर में मतलब आउटपुट में 1 लिख के फिर वो 2 हो जाएगा। इस तरह से ही वैल्यू बढ़ती है और फिर एंड में जाके वो 10 इज इक्वल टू 10 होगा तो वो मैसेज प्रिंट करेगा। लेकिन जब वो 10 से बड़ा हो जाएगा तो वो उसको फिर प्रिंट नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप सिर्फ यहाँ तक ही चलेगा। दैट इज़ हाउ द वाइल लूप एक्चुअली वर्क्स। बहुत सिंपल सा है। आप इसको जब भी कंडीशन लगानी होती है और एप्लीकेशन करवानी होती है तो आप वाइल लूप को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एक सेंटिनल लूप है और यहाँ पे एंड लाइन लगाने से ये है कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, उसका आउटपुट हमें ज़्यादा ब्यूटीफुल मिलेगा। आउटपुट में ये होगा कि सिंपली एक ही लाइन में काउंटिंग लिखी होगी 1 से लेकर 10 तक। जो लूप्स की आपको एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से मिलेगी, क्योंकि लूप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बहुत क्रिटिकल लगते हैं आपको स्टार्ट में, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं तो फिर आपको समझ आने लग जाते हैं। इस रैपिटेशन को आपने समझना है कि जो अभी आप कंडीशन दे रहे हैं ये इंक्रीजिंग मैनर में भी जा सकते हैं, डिक्रीजिंग मैनर में जा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। तो इसके आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज़ प्रैक्टिस से आती है। तो उसके बाद हम सेकंड वाला लूप पढ़ते हैं जो कि है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी बिल्कुल डू की तरह वाइल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें होता है कि वाइल बाद में आता है, डू पहले आता है। डू आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, आपको जो भी काम करवाना है आप वो लिखेंगे। जैसे मुझे मैसेज चाहिए कि मैं आई प्रिंट करूँ, उसके बाद मैं उसको नेक्स्ट टाइम मैंने वो लिख दिया। उसके बाद आप डू वाइल में वाइल बाद में लिखते हैं, वाइल के अंदर ब्रैकेट लगा के फिर आप कंडीशन लिखते हैं। यानी जैसे आप पहले वाइल को लिख रहे थे वैसे बाद में वाइल को लिखेंगे, और उससे पहले बस आपने डू ऐड किया और यहाँ पर टर्मिनेटर लगाना इंपॉर्टेंट है। तो अब जिसका फंक्शन है वो बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही होगा, बस यह कि आपने डू वाइल से 2 तरह की कैटेगरीज बना दी है। डिफरेंस सिर्फ इसमें इतना आता है कि डू वाइल में अगर पहली दफ़ा कंडीशन गलत भी हो रही है तो वो पहला वाला काम करेगा, बस इतना डिफरेंस है। बाकी सारा इनका एकदम सेम है। सिंटेक्स डिफरेंस है वो वाइल के लिए तो सेम है, बस डू थोड़ा ऐड करना आपने। बाकी सारा उसका फंक्शन एवरीथिंग इज सेम। पहले आप डिक्लेयर करवाते हैं, फिर आप डू लिखते हैं, फिर आप वाइल के आगे कंडीशन लगा देते हैं विद टर्मिनेटर। और बस इतना ही डिफरेंस है। और ये कि अगर आप इसके अंदर भी आप ये इंक्रीमेंट वाली चीज़ लगाते हैं, ये एवरीवेयर हम लगाएंगे जहाँ भी हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि ऊपर से जो 1 वैल्यू आएगी, जब वो लूप कंप्लीट हो जाएगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 भी कंडीशन चेक करेगा और इस तरह वो जब तक 10 के इक्वल नहीं हो जाता रन करता रहेगा। और फिर जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो फिर नेक्स्ट मूव कर जाएगा और फिर लूप से बाहर निकल आएगा। दिस इज़ हाउ द लूप एक्चुअली वर्क्स। अब मैं आपको एक करके दिखाने लगी कि अगर कंडीशन गलत हो, लाइक अब मैंने लिखा 1 इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया आई इज़ ग्रेटर देन 10। मैंने कंडीशन लगा दी, कंडीशन यहाँ पर गलत हो रही है, लेकिन फिर वो लूप एक दफ़ा ज़रूर इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ये स्पेशलिटी है डू वाइल लूप की एज़ कम्पेयर टू वाइल। वाइल लूप सिर्फ तब काम करता है जब कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन डू वाइल लूप तब भी काम कर सकते हैं जब कंडीशन फॉल्स है, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा करेगी। फिर वो कंडीशन चेक करने के लिए आ जाता है और फिर वो उसको पता चल जाता है कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट हम आगे फॉर लूप के लिए। फॉर लूप सबसे सिंपल लूप है, क्योंकि इसका सारा कुछ आपको सिर्फ एक ही लाइन में मतलब आप पूरी कंडीशन लगा देते हैं। फॉर लूप का ब्रैकेट लगा के सबसे पहले आप इसके इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पर करवा देते हैं, फिर आप टर्मिनेटर लगाते हैं और फिर कंडीशन डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले मैंने इस इनिशियलाइजेशन की इंट आई इज इक्वल्स टू 1, फिर मैंने टर्मिनेटर लगा कंडीशन रखा लेस दैन इक्वल्स टू 10, और इसको जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना है वो भी आप ब्रैकेट्स में करवा देते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ आप वो आउटपुट लिखते जो आपको चाहिए होता है। सो इसको सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है और सबसे ज़्यादा ईजी भी यही है। थैंक यू सो मच एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर कंप्लीट डिटेल्स। थैंक यू।